ये जहेज़ का ये जो पैकेज है उन्होंने ख़त्म किया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है वज़ीर-ए-आज़म का। देखें ये तो बहुत गलत किया है उन्होंने, क्योंकि हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी तो हमने बहुत सारा जहेज़ दिया था। अब हमने गाड़ी लेनी थी हमारी बारी आई तो हुकूमत ने ये ख़त्म कर दिया। एक लड़के को भी ये लगता है कि जी मेरा ये हक है कि मैं लड़की से सब कुछ मांगूं। सिर्फ लड़की आ रही है वो काफ़ी नहीं है, उसके साथ गाड़ी भी आए, घर भी आए, सब कुछ आए। 4 लाख में तो बड़ा अच्छा निज़ाम बन जाता है, ये कोई पाबंदी तो ना हुई ना। 100 में से 80% बच्चियाँ जो कुंवारी बैठी हुई हैं सिर्फ इसी जहेज़ के ऊपर। लड़की वाले डिमांड करते हैं कि मुझे 10 तोले सोना चाहिए या 15 तोले सोना चाहिए, मेरी शादी रुकी हुई है इस वजह से। बच्चियों को हम ज़रूरत की चीज़ देते हैं, वो जाके अपने इंदराज से मांगेंगे कि भाई हमें ये चीज़ दें, ये चीज़ दें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, हुकूमत ने दुल्हन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए जहेज़ और तहाइफ़ मुमानत एक्ट 1976 में तरमीम का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा जहेज़ की तलब और नुमाइश पर पाबंदी होगी और दुल्हन को जितने भी तहाइफ़ और जहेज़ दिया जाएगा उसकी मालियत 4 लाख से ज़्यादा ना हो और शादी के अखराजात भी 4 लाख से ज़्यादा ना हो। दिलचस्प बात यह है कि हर गवर्नमेंट ने इसको पजीराई दी, लेकिन अमल दरामद करने के लिए उनके पास कोई इतना ख़ास लाहे अमल नहीं था, जिसकी वजह से अमल दरामद नहीं हो सका। तो हम जानेंगे लोगों की इस हवाले से क्या राय है। देखें ये तो बहुत गलत किया है उन्होंने, क्योंकि हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी तो हमने बहुत सारा जहेज़ दिया था। अब हमने गाड़ी लेनी थी, हमारी बारी आई तो हुकूमत ने ये ख़त्म कर दिया। आपको नहीं लगता कि जहेज़ बंद होना चाहिए? बहुत ज़्यादा लड़कियों की शादी इस वजह से नहीं होती कि जहेज़ का उनके ऊपर बर्डन होता। नहीं वो तो है, लेकिन जिन्होंने दिया हुआ अब उनकी लेने की बारी आई है तो अब हुकूमत को पहले नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि हम बंद कर रहे हैं, ताकि हम पहले शादी कर लेते। जी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि जहेज़ इस्लाम में हराम है। मैं यही कहूँगा कि मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए, बेटी को देना चाहिए ना, क्योंकि घर का सामान होता है वो होना चाहिए, थोड़ा बहुत देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो नहीं है ना इस्लाम में जायज़। मैं कहती हूँ कि ठीक है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है वज़ीर-ए-आज़म का। हम जैसे गरीब तबका, मीडियम तबका है, उनके लिए बड़ा अच्छा इक़दाम है, बड़ी अच्छी काविश है उसकी कि ये जहेज़ का ये जो पैकेज है उन्होंने ख़त्म किया है। अब हमारी बेटियां अल्लाह ताला वो खुश रहेंगे अगले घरों में जहेज़ के बगैर भी। थोड़ा बहुत वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी को जो आप दे सकते हैं वो ज़रूर दें, लेकिन वो भाई इतना ज़्यादा जो लोगों ससुराल वालों की डिमांड होती थी कि ये भी दें, गाड़ियाँ भी दें, ये भी दें, ये अब चलो थोड़ा बहुत उन्होंने कमी की है तो हमें बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल ठीक किया है। इसको तो वैसे ही इस्लाम के अंदर जो है इस चीज़ को लानत समझना चाहिए, क्योंकि पहले ही लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से कमाते हैं। कमाना इस सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है। उस लिहाज से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जहेज़ एक लानत है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहेज़ की पाबंदी लगाई हुई उन्होंने, अच्छी की है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, जहेज़ की पाबंदी लगाई, ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो इससे आवाम को, लोगों को वो फ़ायदा पहुँचे, वो करे जो गरीब लोग हैं जो नहीं दे सकते, ये उनके लिए बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है। लड़कियों की शादी रहती बेचारी बूढ़ी हो जाती हैं बैठी बैठी, तो इसलिए ना लोगों को तरस करना चाहिए कि बेचारी गरीब लड़कियाँ बैठी रहती हैं कुंवारी, तो नहीं लेना चाहिए जहेज़। ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने। 4 लाख भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये मैक्सिमम 100 के होनी चाहिए, यानी 1 लाख रुपया होना चाहिए और 1 लाख में ही सारा कुछ होना चाहिए। 4 लाख तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। 4 लाख में तो बड़ा अच्छा निज़ाम बन जाता है, ये कोई पाबंदी तो ना हुई ना। हमें अपने आप को चेंज करना होगा। गवर्नमेंट ने एक एक्ट किया, उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है गवर्नमेंट नहीं करवा सकती जब तक हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इन चीज़ों का। हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ये सारा निज़ाम ठीक होगा। अगर वो कह भी देते हैं 4 लाख का, तो आप उनको जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी आप 20 लाख की भी करके उनको बता दीजिए 4 लाख का ही है। तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा। हम अपने आप को चेंज करेंगे तो ये नेशन चेंज होगी, ये मुल्क चेंज होगा, ये सारा कुछ चेंज होगा। फिर ये आप कह सकते हैं कि वाकई हमारे मुल्क में कोई तब्दीली आई है। ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜहेज़ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। मुझे पता है जो लोग फिर डिमांड करते हैं यार हमने कार लेनी, हमने वो करना है, उनको क्या कहेंगे? ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो बात ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है जहेज़ है ही नहीं है। उन्होंने क्या दिया था? 1 लोटा, 1 मुसल्ला, 1 तस्बीह, 2-4 चीज़ें जो खान पकाने वाली हैं। जो हमारे मुआशरे में अब हो गया है जी, क्या है जी, हमें गाड़ी दो, मोटरसाइकिल दो, एक घर बना के दो।
अब एक गरीब बंदा है, वो ना मोटरसाइकिल दे सकता है, ना वो गाड़ी दे सकता है, ना वो घर बना के दे सकता है, वो बच्ची हैं। मेरा ख्याल है हमारे माशरे में 100 में से 80% बच्चियाँ जो कुंवारी बैठी हुई हैं, सिर्फ इसी जहेज़ के ऊपर। इन्होंने 4 तोला का 1,20,000 का तोला हो गया है, तो 4,80,000 रुपये का सोना बंदा गरीब आदमी कहाँ से 4,80,000 रुपये लाएगा। जो आप रिक्शा ड्राइवर लगा रहे हैं, जो 400-500 रुपये रिक्शा का कमाता है, वो कहाँ से लाएगा। ये हुकूमत को चाहिए ये ऐसा एक सिस्टम बन जाए, बिल्कुल जहेज़ ख़त्म हो जाए। जो जहेज़ मांगे उसका पर्चा होने डायरेक्ट 25 साल उसको सजा है, उसको 25 लाख रुपये साथ जुर्माना हो, उसको पता चले कैसा जहेज़ मांगना है। गलत कर रहे हैं ना ये, वो जिसकी जितनी है वो पर्सनैलिटी वो करे अपना, मतलब जिसकी जितनी औकात है वो दे या ना ले, वो तो हर किसी का अपना घरेलू मसला है ना। जहेज़ नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस्लाम के मुताबिक शरीयत के मुताबिक जो चीज़ फर सकते हैं दे सकते हैं, दे, जो नहीं दे सकते नहीं दे, उसकी मर्जी है। जहेज़ नहीं देना चाहिए। महंगाई है, रोटी पूरी नहीं तो जहेज़ किधर से दे सकता है। रोटी भी नहीं इस वक्त पूरी, इतनी महंगाई है, मतलब रोटी से तंग है। जहेज़ नहीं दे सकता है भाई, कोई गरीब आदमी तो नहीं दे सकता है, बड़े बड़े शायद दे सकते हैं, गरीब आदमी नहीं दे सकता है भाई। मैं इस हवाले से कहूँगा कि ये बात है कि गवर्नमेंट ने जो ये बात की है ना, एक तरफ से देखा जाए तो गलत भी है और एक तरफ से देखा जाए तो सही भी है। गलत इस वजह से है कि जैसा कि गरीब बंदा 25,000 या 30,000 या 40,000 मंथली कमा रहे हैं, और लड़की वाले डिमांड करते हैं कि मुझे 10 तोले सोना चाहिए या 15 तोले सोना चाहिए। तो मेरी 3 साल हो गए, 4 साल हो गए शादी रुकी हुई है। आपकी शादी रुकी? जी, मेरी शादी रुकी हुई है। इस वजह से अगर लड़की वाले ये डिमांड करेंगे तो लड़की वालों ने क्या डिमांड की पहले? 10 तोले सोना। ये मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी में 10 तोला सोना इकट्ठा कर पाऊँगा और मेरी शादी हो सकेगी। बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। वो आप किसी और चीज़ पे लगा दें, जो किसी को ज़रूरत है उसको दे दें। इतनी नमैश करने की ज़रूरत नहीं है, और जहेज़ में बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। और इस तरह की इस हवाले से यही कहना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ मतलब अलाउ कर दी है लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे पहले 1 डिश थी, गवर्नमेंट ने पहले अलाउ कर दी थी कि 1 डिश ही हुआ करेगी। तो ऐसे लोग जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो शायद लड़के वालों को उस तरह से ना समझा सकें जो कि गवर्नमेंट हमारी समझा सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी औलाद को उसकी शादी नहीं कर रहे, उसको बेच रहे हैं। या लड़का है या लड़की है, अगर लड़के के माँ बाप भी डिमांड करते हैं कि अब्रॉड में लड़का है और उसके लिए जो है वो जहेज़ ज़्यादा होना चाहिए, और अगर लड़की थोड़ा सा पड़ गई है तो उसके लिए तो ये तो फिर हम सोचना चाहिए हमें कि हम अपने जो औलाद है उनको उनकी शादी करें या उनको बेच रहे हैं। मेरा भाई सबसे छोटा है, तो मतलब हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया। पहले बहनों की भी शादियाँ हुई, उनकी तरफ से भी कभी डिमांड आई और कभी नहीं। तो मतलब वो एक्सपीरियंस को लेके अब मेरी वालदा ने ये चीज़ कंफर्म की हुई है कि जब भी हम भाई की शादी करेंगे हम उनसे 1 रुपया नहीं लेंगे इंशाल्लाह। मुश्किल है 4 लाख के अंदर क्या शादी हाल के अखराजात हम अफोर्ड कर सकेंगे। दूसरी बात ये है, बच्चियों को हम ज़रूरत की चीज़ देते हैं, जो उनकी नीड है वही हमने उन्हें देनी है। तो कोई जुल्म ज़्यादती तो नहीं है। तो ये तो उनकी ज़रूरत है, आखिर बच्चियाँ हैं हमारे आगे, उन्होंने नया घर आबाद करना है, तो उनको ज़रूरत की हर चीज़ मिलनी चाहिए। वो जाके अपने इंदराज से मांगेंगे कि भाई हमें ये चीज़ दें, ये चीज़ दें, तो ये खुशी से पेरेंट्स देते हैं। यूँ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी तो उनको बिछौना भी दिया, बच्ची को घड़ा और पानी का बर्तन और ये भी दिया। तो इट मीन्स के ज़रूरत की चीज़ दी ना, वो जिस तरह एक्सीड करती गई वो अब वक्त की ज़रूरत है। गाड़ियों की डिमांड करना, इतना सोना डिमांड करना, इस हवाले से देखें जहाँ डिमांड आ जाती है वहाँ ब्लैकमेलिंग होती है। डिमांड नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स खुशी से जो कुछ देते हैं, और चाहे वो अपनी जान भी बेच देते हैं, तो अपनी बच्चियों के लिए करते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बजाय इसके कि इसको एक ट्रेंड बनाया जाए, अगर कोई खुशी से दे रहा है तो दें, लेकिन ट्रेंड ना बनाएं। और दूसरा, ये हम लोग की सोसाइटी में ये बहुत बड़ा मसला है कि हर चीज़ बेटी पे इम्पोज की जाती है। और ये अगर हम शुरू से अपने बेटे को ये चीज़ समझाएं कि तुमने आगे जाके एक फ़ैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और तुम उस हिसाब से अपने आप को स्टेबल करो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके किसी एक चीज़ को ट्रेंड बना के वो कर देना। और फिर जब आप एक ट्रेंड बना देते हैं ना, फिर एक लड़के को भी ये लगता है कि जी मेरा ये हक है कि मैं लड़की से सब कुछ मांगूँ। सिर्फ लड़की आ रही है वो काफ़ी नहीं है, उसके साथ गाड़ी भी आए, घर भी आए, सब कुछ आए। और कई घरों में मैंने इतना भी देखा है कि आप यकीन करें कि जब लड़के की शादी होने वाली होती है तो उनको जब कमरा बना के दिया जाता है तो वो खाली रखा जाता है जब तक कि शादी हो ना जाए। और लड़की वाले जितनी दफ़ा आते हैं वो देखते रहते हैं कि जी ये खाली कमरा है, ये सब हमने खुद ही अरेंज करना है। तो ये एक जो ट्रेंड बन चुका है ना, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, और लॉज बहुत सारे बनते हैं
इम्प्लीमेंट करना ना सबसे बड़ी बात होती है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ का लॉ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आप देखेंगे यहाँ पे इतने फ़कीर मौजूद हैं, ये लॉज़ में तो नहीं है कि फ़कीर हों, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है। तो अगर बेसिक लेवल पे ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत नए लॉज बनाने के। बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का और इसको अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर कह दिया है तो फिर लोगों के ऊपर भी है कि वो इसको अप्लाई करें। और आपको पता है कि हमारा माशरा बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का माशरा नहीं है। बहुत सी बेटियाँ जहेज़ की वजह से बैठी रहती हैं, माँ बाप अरेंज नहीं कर पाते, अगले बहुत मुँह फट के कह लें आप, जैसे कि मांग लेते हैं कि जी हमें ये भी चाहिए हमें। तो देखें ये तो दिया हुआ माँ बाप का तोहफ़ा होता है एक तरह से। इससे आप ये तो नहीं कह सकते कि बच्चियाँ अपने घरों में बड़ी खुश भी रहती हैं, बाज़ बहुत लेके जाती हैं तो अगले नहीं उनकी कदर करते। तो अगर अच्छी बात है कि अगर इस चीज़ को लोग फॉलो करें और इस पर अमल करें और इसको अप्लाई भी करें अपने ऊपर भी, और लड़के वाले भी इस चीज़ को करें, लड़की वालों से मत हर चीज़ मांगें। वो जो अगर दे रहे हैं तो वो उनकी हैसियत के हिसाब से, अगर वो अपनी बेटी को तोहफ़ा वगैरह दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बार बार मांग के उनको तंग ना करें, उन्हें परेशान ना करें।